हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस सिंपल सी क्लास में हम जानेंगे कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें क्या होता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं इनमें अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं, नेगेटिव को अफर्मेटिव में, और अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों को इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं। यानी कि एक टाइप के सेंटेंस को दूसरे टाइप के सेंटेंस में चेंज करना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉट अ बिग डील। ठीक है, इट्स अ चाइल्ड्स प्ले। लेकिन लेकिन यहाँ पे टर्म क्या है, यहाँ पर टर्म ये है कि जो आप सेंटेंस चेंज कर रहे हो, तो जो पहला सेंटेंस है और चेंज करने के बाद जो सेंटेंस बना, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एकदम सेम होना चाहिए। दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग एकदम सेम होना चाहिए। यानी कि अफर्मेटिव में जो आप बात कह रहे हैं वही बात आपकी नेगेटिव में होनी चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए, तभी उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ये इतना आसान नहीं है कि आपने बस सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट लगा दिया तो नॉट लगाकर इसका ये नेगेटिव बना दिया, ऐसे नहीं होगा, है ना। जैसे कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है शी प्लेज चेस, और आपने कर दिया शी डज नॉट प्ले चेस, तो ये तो मीनिंग चेंज हो गया ना। एक में तो कहा जा रहा है कि वह चेस खेलती है, लेकिन दूसरे में ही कह दिया कि वह चेस नहीं खेलती है। समझे, तो यहाँ पर मीनिंग चेंज हो गया। तो इस तरीके से सेंटेंस को चेंज करना है, अफर्मेटिव से नेगेटिव करना है, इंटेरोगेटिव में करना है, एक्सक्लेमेटरी चेंज करना है, कि जो मीनिंग है, जो बेस यानी कि जो मेन मीनिंग है पहले सेंटेंस का, उसका आंसर चेंज ना हो। ठीक है, समझे आप। तो कुछ सेंटेंसेस को, कुछ पैटर्न्स को जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, शी डिड नॉट फेल टू सिंग अ सॉन्ग। अब अगर इस तरीके से सेंटेंस में आपके में क्या दे दिया जाए, डिड नॉट फेल टू, क्या दे दिया जाए बेटे, डिड नॉट फेल टू दे दिया जाए, तो आपको कुछ नहीं करना। इसकी तो बहुत ही इजी ट्रिक है, इसमें कुछ नहीं करना कि ये जो डिड नॉट फेल टू दिया हुआ है इस सबको गायब कर दो, है ना। हम पहले सेशन में भी पढ़ चुके हैं, हम इसको इसको गायब करो। इसकी जगह पे ये जो फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पर डिड की वजह से, अब डिड हट गया तो इसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंग हो जाएगा। कुछ फॉर्म ऐसी होती हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म में आई होती है, तो उस आई को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं ए में, और थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं यू में। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको अभी एक मिनट में। सिंग, सेंग और संग, ऐसी ये कुछ फॉर्म होती हैं भैया जो इस तरीके से चेंज हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि हर फॉर्म में डी या ईडी लगाया जाए। और ऐसी फॉर्म जो डी या ईडी लगाने से सेकंड या थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाती हैं उनको कहा जाता है रेगुलर वर्ब, रेगुलर फॉर्म। लेकिन ऐसी फॉर्म जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अलग होती हैं उनको कहा जाता है इर्रेगुलर फॉर्म। ऐसी फॉर्म जो डी या ईडी से बन जाती हैं, जैसे कि ये है यहाँ पर प्ले, है ना। अब प्ले की सेकंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म बनानी है तो उसमें ईडी लगा दो। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रेगुलर वर्ब। क्या कहेंगे इसको, रेगुलर वर्ब। लेकिन लेकिन अगर बात करें हम किसकी, इस गो की, तो ये गो हो गया, इसकी सेकंड फॉर्म क्या हुई, वेंट हुई, एंड द थर्ड इज गॉन, है ना। तो ये तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। अगर तीनों फॉर्म अलग अलग होती हैं तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है इर्रेगुलर वर्ब। क्या कहा जाता है, इर्रेगुलर वर्ब कहा जाता है। ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच। अब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और कैसे पहचान कर सकते हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, अब ये पहचान करनी नहीं आ रही तो टेंथ में चले जाओ, दोबारा से पढ़ के आओ। ठीक है, तो ये हु क्वेश्चन वर्ड है, और जब भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आ जाए, क्या आ जाए, क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आ जाए, तो वो सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेकंड होता है। क्या होता है भैया, इंटेरोगेटिव सेकंड होता है। ठीक है, और इंटेरोगेटिव होने के साथ साथ ये वाला जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इंटेरोगेटिव होने के साथ साथ इस सेंटेंस में नॉट आ रहा है, तो इंटेरोगेटिव होने के साथ ही सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। अब इसका जो आंसर बनेगा असर्टिव में, तो असर्टिव में भी तो दो होते हैं। असर्टिव में दो कौन कौन से होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है और एक नेगेटिव होता है ना। तो जब इंटेरोगेटिव कैसा दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, इंटेरोगेटिव कैसा दे रखा है, नेगेटिव दे रखा है, तो जो उसका असर्टिव बनेगा, क्या बनेगा, असर्टिव, वो कैसा बनेगा, वो अफर्मेटिव बनेगा। यानी कि क्वेश्चन में नॉट दिया होगा लेकिन आंसर में नॉट नहीं लगाना। समझे आप, समझे या नहीं समझे, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में नॉट दिया हुआ है, क्वेश्चन में नॉट है, तो वो आंसर में नॉट नहीं आएगा। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहां पर लिखा हुआ हु वुड नॉट लाइक टू बी रिच। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से आपके सेंटेंस में हु आ जाए, क्या आ जाए बेटे, आपके सेंटेंस में हु आ जाए, और हु के साथ में आगे चलकर क्या आ जाए, नॉट आ जाए, तो ये हु और नॉट दोनों को कर दो गायब, और इसकी जगह पे लगा दो सिर्फ और सिर्फ क्या, इसकी जगह पे ये लगा दो। पढ़ो क्या लिखा हुआ है ये,
ये लिखा हुआ है भैया एवरीबडी, क्या लिखा हुआ है, एवरीबडी। तो बस इतना लगाओ और सिंपल सिंपल सेंटेंस बना दो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे भैया, एवरीबडी लिख देंगे। तो यहाँ पे आ गया एवरीबडी, या फिर एवरीवन भी हो सकता है, ठीक है, एवरीवन, ठीक है। अब यहाँ पर वुड लगाएंगे, एवरीवन वुड, आगे पूरा सेंटेंस कैरी ऑन कर देंगे, एवरीवन वुड लाइक टू बी रिच। बन गया सेंटेंस, कितना आसान था, समझे आप या नहीं समझे। एवरीवन वुड लाइक टू बी रिच, कौन अमीर नहीं होना चाहता, सब, हर कोई अमीर होना चाहता है, हर कोई अमीर होना चाहता है, इसका मतलब ऐसा कौन है जो अमीर नहीं होना चाहता, तो आंसर में क्या आएगा, हर कोई अमीर होना चाहता है, सो सिंपल। ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है हु भी है और नॉट भी है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है, ये डज का यूज किया गया है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया गया है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में एवरीवन या फिर एवरीबडी आएगा, तो उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें आपको एस या ईएस लगाना पड़ेगा। जब, ध्यान से सुनना मुन्ना, मेरा मुन्ना ध्यान से सुनना, कि जब हम अफॉर्मेटिव सेंटेंस में एवरीवन का यूज करेंगे सब्जेक्ट की तरह, ठीक है, तो वहां पर उसके बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म होगी। और वर्ब को सिंगुलर कैसे करते हैं, वर्ब को सिंगुलर किया जाता है उस वर्ब में एस या फिर ईएस लगाकर, समझे आप। वर्ब को कैसे सिंगुलर करते हैं, क्योंकि वर्ब जो होती है बेस फॉर्म वो हमेशा प्लूरल होती है, तो उसको सिंगुलर किस तरीके से किया जाएगा, उसको सिंगुलर करने के लिए हम उस वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं, तो वर्ब हो जाती है सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिखेगा शायद आपको, तो यहाँ पे लिख देंगे एवरीवन, ठीक है, और डू या डज थे, अब इसको हटा दिया, तो नो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें क्या लगाना पड़ जाएगा हमें, हाँ जी, इसमें हम लगा देंगे एस, तो ये हो जाएगा एवरीवन नोज या फिर एवरीबडी नोज, ठीक है। किसको, भगत सिंह, महान भगत सिंह, ये इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा, इसमें एवरीवन नोज भगत सिंह, सिंपल। अब ये वाला आप बनाओ, हु डज नॉट नो सुभाष चंद्र बोस, तो बस क्या कर देना है, इसको गायब करना है, ये भी गायब होगा, ये भी गायब होगा, इन सबको गायब करके आपको पता है क्या लगाना है। फिर आगे चलकर अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग इस वर्ब में क्या ऐड होगा वो भी आपको पता है, आगे कैरी ऑन करना है वो भी आपको पता है। हु डज नॉट लाइक एन इजी गोइंग लाइफ, ये भी आपको पता है कि हु आ गया, अगर डज आ गया तो ये भी हट जाएगा, नॉट तो हटना ही हटना है, ये सब गायब हो जाएंगे। और अब आप इतने समझदार हो कि इन सबको गायब करके क्या लगाना है ये भी आपको पता है, ठीक है। फिर जब ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा, तो फिर आप जानते हो कि वर्ब में क्या चीज ऐड करनी है, वो ऐड कर देंगे, आगे कैरी ऑन कर देंगे। हु डज नॉट लव हिज कंट्री, एवरीवन लव्स हिज कंट्री, बन गया सेंटेंस। समझे आप या नहीं समझे, बहुत आसान है, बस आप सीखो तो सही, सब कुछ इजी है। नेक्स्ट सेंटेंस, नोबडी एल्स कुड हैव डन इट। अब ये वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस को चेंज करना है इंटेरोगेटिव में, किस में चेंज करना है बेटे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। और ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस है नेगेटिव, कैसा सेंटेंस है ये सेंटेंस नेगेटिव है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, नो आ रहा है, और चेंज करना है इंटेरोगेटिव में। तो जो इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, वो बनेगा अफर्मेटिव टाइप, यानी कि उस सेंटेंस में नॉट का यूज नहीं होगा। जब क्वेश्चन में नॉट है तो आंसर में नॉट नहीं आएगा, समझे, और जब क्वेश्चन में नॉट नहीं है तब आंसर में नॉट आएगा, समझे आप। तो अब इसका इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको आगे लिख देंगे, कुड। अब ये नो बडी की जगह पे क्या हो जाएगा, एनी बडी, है ना, क्योंकि नो यूज किया जाता है नेगेटिव सेंटेंस में, लेकिन नो का जो इंटरोगेटिव फॉर्म होती है वो क्या होती है, एनी होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा कुड एनी बडी। अब इसके साथ क्या था, एल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी कि सेंटेंस इंटरोगेटिव में जब भी चेंज होगा तो उसमें आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। कुड एनीबडी एल्स हैव डन इट, बन गया सेंटेंस। नो वन लाइक्स टू पे टैक्सेस, इसका आप आंसर बनाओ, क्या बना सकते हो, कोशिश करो कि जब भी हमारे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ जाए, जब भी हमारे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ जाए, तो उसका जब भी नेगेटिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो या तो डू होगी या फिर डज होगी, लेकिन अगर एस या ईएस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो हमेशा वहां 100% डज का ही यूज किया जाएगा। किसका यूज होगा, वहां वहां डज का यूज किया जाएगा, समझे आप। तो यहां पर क्या आ जाएगा, सेंटेंस में सबसे पहले लगा देंगे हम डज। अब ये जो नो है इसकी फॉर्म क्या हो जाएगी इंटेरोगेटिव में, ये हो जाएगी एनीवन, है ना, डज एनीवन। अब जब डज आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो एस या ईएस है वो हट जाएगा,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइक आ जाएगा। डज एनीवन लाइक, यहाँ से कैरी ऑन कर दो, टू पे टैक्सेस और लगा दो क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना भैया, डज एनीवन लाइक टू पे टैक्सेस बन गया सेंटेंस। कितना इजी था, मेहनत करो आप, बहुत कुछ सीख जाओगे। हु वुड लाइक टू बी अ स्लेव। अब जो हमने फर्स्ट स्लाइड में समझा था और इसमें क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर हु तो दे रखा है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, हु तो दिया हुआ है, लेकिन इस हु के साथ में नॉट का यूज नहीं किया गया। वहां जो था वो हु था, लेकिन उस हु के साथ में किसका यूज हो रहा था, उस हु के साथ में यूज हो रहा था नॉट का। लेकिन इस वाले हु के साथ में यूज नहीं किया जा रहा, क्या यूज नहीं किया जा रहा, इस वाले के साथ में यूज नहीं किया जा रहा नॉट का। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि इसके आंसर में नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हु वुड लाइक टू बी अ स्लेव। तो आप बस क्या कर दो, इस हु को गायब कर दो। सिंपल सिंपल, क्या कर दो, हु को गायब कर दो और हु की जगह पे लगा दो सिर्फ क्या, नो वन या फिर नो बडी। क्या लगा दो, नो वन या फिर नो बडी। वहां पे क्या लगाया था जब नॉट दे रखा था, चलो मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट में, जल्दी से चेक करेंगे कि जब हमारे सेंटेंस में हु और नॉट था तो हमने लगा दिया था क्या, एवरीबडी। ठीक है, अब वहां सिर्फ क्या रह गया है, वहां सिर्फ हु रह गया है। क्या रह गया है बेटे, सिर्फ और सिर्फ हु रह गया है ना। तो जब अकेला हु आएगा तो जब इसका आंसर बनाएंगे तो उसमें क्या कर देंगे, एवरीबडी नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा भैया, यहाँ आ जाएगा नोबडी। समझे आप या नहीं समझे, क्लियर है। तो ये हो जाएगा नोबडी, फिर आगे सेंटेंस को एज इट इज कैरी कर दो, वुड, है ना। फिर उसके बाद में आ जाएगा लाइक टू बी अ स्लेव, फुल स्टॉप। ठीक है, नोबडी वुड लाइक टू बी अ स्लेव बन गया असर्टिव। इसका बनाओ, हु कैन बिल्ड अ हाउस ऑन सैंड। तो रेत पर कौन घर बना सकता है, कोई नहीं बना सकता, तो नोबडी कैन बिल्ड अ हाउस ऑन सैंड बन गया सेंटेंस। हु कैन वॉक ऑन वाटर, पानी पर कौन चल सकता है, तुम चल सकते हो पानी पे, डूब जाओगे है ना, पानी पे मत जाना। तो हु कैन वॉक ऑन वाटर, यानी कि पानी पर कौन चल सकता है, सिंपल। हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है, तुम में से किसी ने देखा है हवा को, न, कोई नहीं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, सिंपल सिंपल आंसर बन जाएगा। और एक चीज और याद रखना कि ये जो नो बडी, एनी बडी, है ना, समबडी, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप पहले इनके बारे में पढ़ाई कर लो, क्योंकि इनमें ना हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें इनके साथ तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है, मॉडल में कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता। समझे आप, पढ़ दो ढंग से। अ मैन कैन नेवर चेंज हिज नेचर, सेंटेंस बनाना है इंटेरोगेटिव, क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव। अब अगर सेंटेंस नेगेटिव है, अगर सेंटेंस नेगेटिव है यानी कि अगर क्वेश्चन में नॉट दे रखा है तो उसके आंसर में नॉट नहीं आना। ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर क्वेश्चन में नॉट दिया हुआ है तो उसके आंसर में हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, समझे आप, ये ध्यान रखेंगे। तो अब ये भी जो सेंटेंस है इसका जब आंसर बनाएंगे तो इसमें भी नॉट का यूज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहां हम चेंज कर रहे हैं किससे, इंटेरोगेट अफॉर्मेटिव से या फिर असर्टिव से, किससे हम चेंज कर रहे हैं, असर्टिव से चेंज कर रहे हैं, किस में, इंटेरोगेटिव में चेंज कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर हमें क्या करना है कि अगर असर्टिव में नॉट दे रखा है यानी कि वो नेगेटिव टाइप का दे रखा है तो इसका इंटेरोगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव टाइप का बनेगा। समझे आप, ये वाला बेसिक आपको याद रखना है। अ मैन कैन नेवर चेंज हिज नेचर, तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, कैन, फिर लिख देंगे क्या, सब्जेक्ट कैन अ मैन, ये स्मॉल आएगा यहाँ पर। अब ये जो नेवर है ना, नेवर की पॉजिटिव फॉर्म क्या होती है, एवर होती है। तो कैन अ मैन एवर चेंज हिज नेचर एंड क्वेश्चन मार्क बन गया सेंटेंस। कैन अ मैन एवर चेंज हिज नेचर, नो, अ मैन कैन नेवर चेंज हिज नेचर, सिंपल सी बात। असर्टिव ये हो गया, इंटरोगेटिव ये हो गया, कितनी आसान सी बात थी। वी शुड लव अवर कंट्री, तो ये वाला जो सेंटेंस है ये अफॉर्मेटिव टाइप का है। किस टाइप का सेंटेंस है, अफॉर्मेटिव टाइप का है। लेकिन जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इंटेरोगेटिव, तो वो इंटेरोगेटिव कैसा होना चाहिए, वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो लेकिन इंटेरोगेटिव के आंसर में नॉट को लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, समझे आप या नहीं समझे। तो सबसे पहले आप मॉडल लिख देंगे, मॉडल क्या हो जाएगा यहाँ पर, शुड, है ना। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, शुड वी, नेगेटिव बनाना है तो नॉट लिख देंगे, शुड वी नॉट लव अवर एंड कंट्री, मेरा प्यारा भारत।
है ना। और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको। समझे आप या नहीं समझे? शुड वी नॉट लव अवर कंट्री, क्या हमें अपने देश से प्यार नहीं करना चाहिए? 100% वी शुड लव अवर कंट्री। आई लव माई कंट्री। ठीक है। हाँ जी। मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। ओहो, ये वाली बात, ये क्लीशे है, ये घिसा पिटा पुराना डायलॉग है, ये क्लीशे बोलते हैं उसको, क्लीशे। जो पुरानी घिसी पिटी बात होती है कि पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं, मौज नहीं आ जाती है अगर पैसे पेड़ पे उग जाते हैं तो, काहे मेहनत करते हैं। हाँ जी भैया, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। अब ये जो सेंटेंस दे रखा है ये नेगेटिव दे रखा है, यानी कि अब जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव है ना। और जब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो अब वो कैसा बनेगा, अफर्मेटिव बनेगा। ठीक है। तो सबसे पहले बनाना इंटेरोगेटिव है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले इसको लिख देंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, डज, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, डज मनी, नॉट को भगाओ यहां से, फिर वर्ब को लिख दो, ग्रो ऑन, और फिर ये क्या आ जाएगा, ट्रीज आ जाएगा। समझे आप या नहीं समझे? तो ये हो जाएगा डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज, और हमारा प्यारा क्वेश्चन मार्क बन गया सेंटेंस, डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज। इसका क्वेश्चन क्या था, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। सिंपल सिंपल सी बात है कि अगर हमारे क्वेश्चन में नेगेटिव वर्ड आ रहा है तो आंसर में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में ही नेगेटिव वर्ड आ गया तो आंसर में नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। सो इजी, सिंपल सी बात है। एवरीवन लव्स हिज ओन कंट्री, इसका इंटेरोगेटिव बनाना है ना भैया। एवरीवन आ गया, एवरीवन आ गया, और यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, लेकिन जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इसमें हमें नेगेटिव वर्ड लगाना पड़ेगा। समझे आप या नहीं समझे? तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे हु। और ये ध्यान रखना, एवरीवन नो वन वाले का जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हु आता है। ठीक है। और हु वाले से जब चेंज करते हैं तो ये एवरीवन या फिर नो वन आता है, हु। अब नेगेटिव बनाना है तो क्या लगा देंगे, हम डज लगा देंगे। डज के साथ आ जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा लव, हु डज नॉट लव हिज ओन कंट्री, एंड क्वेश्चन मार्क। इसको नहीं बोलना क्वेश्चन मार्क को, इसके बिना इंटरोगेटिव सेंटेंस गलत हो जाएगा। नो वन कैन बिल्ड अ हाउस ऑन वाटर, तो नो वन, एवरी वन, इस तरीके से सेंटेंस आ जाए और इंटरोगेटिव बनवा रहा हो तो इसमें किसका यूज होगा, हु का यूज किया जाएगा, है ना। लेकिन अब सेंटेंस में पहले से ही क्या आया हुआ है, नेगेटिव वर्ड आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अब हम आंसर में नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा, हु कैन बिल्ड अ हाउस ऑन वाटर, बन गया सेंटेंस, हु कैन बिल्ड अ हाउस ऑन वाटर, नो वन कैन बिल्ड अ हाउस ऑन वाटर। ये वाला, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी जी, ओहो, अच्छा, ठीक है, सब जानते हैं गांधी जी को, तो सच्चा ही नहीं जानते। हाँ जी। तो हु डज नॉट नो महात्मा गांधी। अब इसका असर्टिव बनाना है। जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या आ रहा है भैया, उसमें नॉट आ रहा है ना, तो जो इसका आंसर आएगा उसमें नॉट नहीं आएगा। ठीक है। कोई एग्जांपल है ऐसा, हाँ ये वाला जो था, ठीक है, इसमें नॉट आ रहा था, लेकिन यहाँ पे तो ये इंटेरोगेटिव दिया हुआ है, चेंज किस में करना है, असर्टिव में चेंज करना है। तो नॉट दे रखा है तो आंसर अफर्मेटिव बनेगा, तो सबसे पहले क्या लगा देंगे हम, एवरी वन या फिर एवरी बडी, है ना भैया। तो एवरी वन, अब जब डू या डज को गायब करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, एवरी वन नोज एम के गांधी जी, है ना, मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये हो जाएगा एवरीवन नोज महात्मा गांधी, सिंपल सी बात है। और मोहनदास नाम है उनका, ठीक है, महात्मा गांधी तो बोल ही देते हैं उनको। डू द ब्रेव नॉट डिजर्व द फेयर, यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, ये सेंटेंस किस टाइप का है, ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव, है ना। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करवा रहा है, और सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है, नेगेटिव वर्ड दे रखा है। तो जब हम इसका असर्टिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, असर्टिव बनाएंगे, वो बिना नोट वाला होगा, और जो बिना नोट वाला होता है वो क्या होता है, वो क्या जाता है, अफॉर्मेटिव। समझे आप? तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिख देंगे, सब्जेक्ट क्या है, द ब्रेव। अब अफॉर्मेटिव बनाना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, क्या है भैया, डिजर्व, द ब्रेव डिजर्व द फेयर, सिंपल सी बात। और जब इस तरीके से द के साथ में कोई एडजेक्टिव आ जाता है, क्या आ जाता है, द के साथ में एडजेक्टिव आ जाता है, तो वो पूरी कम्युनिटी को शो करता है, और ये सेंस में होता है क्या, प्लूरल होता है। और इसमें एक वर्ड जो है वो अंडरस्टूड होता है, जो कि क्या होता है, पीपल, पीपल यानी कि लोग। ये अंडरस्टूड होता है, जो चीजें अंडरस्टूड होती हैं उनको लिखते नहीं है, जो चीजें समझने वाली होती हैं उनको लिखते नहीं है, उनको कहते भी नहीं है, कि आप अपने आप समझ जाएंगे। ठीक है। तो जो चीजें अंडरस्टूड हैं, ना तो उनको लिखते ना उनको कहते, बोलते भी नहीं है। ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा भैया, ये लिखना नहीं है, लेकिन ये आप ध्यान रखना कि ये सेंस में है, द ब्रेव।
एक तरीके से मतलब हो गया द ब्रेव पीपल, ठीक है। तो आंसर बना द ब्रेव डिजर्व द फेयर। ऐसी होता है द रिच, द पुअर। और यहाँ पे ये जो ब्रेव है, ये ब्रेव क्या है, ये ब्रेव है एडजेक्टिव। क्या है भैया, एडजेक्टिव है। तो कभी भी ध्यान रखना कि इस ब्रेव में या फिर रिच में या फिर पुअर में एस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कि इस एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाना है, इस एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाना है कभी भी। ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर ही रह जाएगा ऐसे ही, ठीक है। ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, अगर इस तरीके से कोई आंसर आए, क्वेश्चन आए, ही फाउंड हिम डिसऑनेस्ट, और बनाना है क्या, नेगेटिव बनाना है, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट। और यहां पर इन सेंटेंसेस की पहचान क्या है, इनकी पहचान ये है कि इनमें कोई काम किया गया, उसने पाया, उसको क्या पाया, बेईमान पाया। कैसा पाया, बेईमान पाया, ईमानदार नहीं, बेईमान पाया, ठीक है। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। तो कोई काम जो हुआ, अब उसका नेगेटिव बनाना है, तो उसका नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या कर दो, उसमें लगा दो डिड नॉट फेल टू। क्या लगा दो उसमें, डिड नॉट फेल टू, सिंपल सिंपल, ठीक है। और जब डिड आ गया तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, और ये जो टू है, टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फाउंड की क्या हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म, फाइंड। तो ही डिड नॉट फेल टू फाइंड, कैरी ऑन कर दो, हिम एंड डिसऑनेस्ट, बन गया सेंटेंस, सिंपल सिंपल, कितना आसान सा था। तो ही डिड नॉट फेल टू फाइंड हिम डिसऑनेस्ट, सिंपल सेंटेंस। समझे आप या नहीं समझे। तो चलिए, इसी के साथ हुई हमारी एक्सरसाइज सॉल्व। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, समझ लिया होगा, जान लिया होगा, पढ़ लिया होगा। ऐसे ही आप दी इंग्लिश अल्फा के साथ में पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन हमेशा और हमेशा हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच माय डियर। Fearless.